4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अभी एक भी दिन नहीं गुजरा पूरा, कल शाम नीतीश कुमार ने नवी बार शपथ ले ली है और बहुमत साबित कर दिया। एक दिन पूरा नहीं गुजरा है, उनके वापस आने की खबर है। मैं नहीं कर रहा हूं। नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार केसी त्यागी बड़े मजबूत नेता और बहुत ज़्यादा सीरियस उनको सुना जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी एक बार चुनाव लड़े थे जनता दल यू पर, जब भारतीय जनता पार्टी का पैचअप था। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने वाकई बड़ी संतुलित लिवे में नीतीश कुमार जी को पुकारा है। ये बात दीगर है कि नीतीश कुमार ने क्या कहा है बाद में, तब तक तो तेजस्वी यादव के विधायक निकलकर आ चुके थे, लेकिन ये इस बात की तरफ इशारा है दोस्तों कि भविष्य में नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन बाद ही आशंका जता दी गई है। मैं बता रहा हूं, ये आपको केसी त्यागी की ज़बानी एबीपी पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि चूंकि उन्होंने बात की है बहुत संतुलित वे में की, हमें खुशी है कि भतीजे ने ऐसी बात की है। कांग्रेस की वजह से हम लोगों के बीच में कुछ हो गया था, वो कैके दरअसल कांग्रेस है। तो लिहाजा पत्रकार ने भी पूछा, एबीपी की चूंकि न्यूज़ है तो संभव है शायद हम ना दिखा पाएं, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट ज़रूर लगा देंगे। हमारे प्रिय भतीजे केसी त्यागी ने की तेजस्वी यादव के भाषण की तारीफ, और यहीं पर जब पत्रकार ने पूछा कि भविष्य में संभवता है, तो उन्होंने कहा कैके तो दरअसल कांग्रेस है। कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि हम लोग जो है आगे बढ़ पाएं, तो कांग्रेस से गिला है, ना कि नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव से। अब एक दिन बाद ही अगर उम्मीद इस बात की जा रही है कि साहब आप इधर आ सकते हैं, तो ये रास्ता खोल दिया है नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार केसी त्यागी ने। स्क्रीनशॉट में आपको लगा रहा हूं, कंफर्म खबर एबीपी बिहार की खबर में आपको दे रहा हूं। अब दोस्तों बात यह है, इसी खबर के साथ में एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि क्रेडिबिलिटी इसी के पैसे होते हैं। पैसे इन द सेंस यही आदमी की पूंजी होती है। मोदी जी ने नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पर जो प्रहार किया है, वक्ती तौर पर कुछ फायदा नजर नीतीश कुमार को जरूर आ रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो जनमत में उनके हालात पैदा कर दिए हैं, उनको किस प्रकार से एक्सेप्ट कर रहा था भारत का व्यक्ति। छोटी सी पार्टी बिहार के अंदर थोड़ा सा अपना वर्ग समेटती है, लेकिन आप यकीन मानिए कि नीतीश कुमार की जब शक्ल सामने आती थी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, नवीन पटनायक, ये प्रधानमंत्री पद के मटेरियल माने जाते थे। राहुल गांधी के बारे में मैं आपको बताऊं, बहुत पहले उन्होंने कहा नीतीश बाबू बहुत शानदार काम कर रहे हैं। केजरीवाल की तारीफ उन्होंने कही। विपक्ष में होने के बाद, कांग्रेस के खिलाफ होने के बावजूद कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इन नेताओं का हमेशा आदर किया। वजह, कमजोरों की लड़ाई लड़ने में ये लोग अग्रणी क्लास में रहे। अब हालात ये हैं कि वो चले तो वहां जरूर गए हैं, लेकिन केसी त्यागी के इस बयान ने सनसनी मचाकर रख दिए कि नीतीश कुमार कितने दिन रहते हैं। हालांकि उनका ये जो कदम उठाया गया है, वो भी बहुत संतुलित बोल रहे थे। जब से बिहार की सरकार से उन्होंने अपना डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अलग किया था, तब से ये बात माने जा रही थी कि तेजस्वी यादव बहुत संतुलित बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे लिए आदर नहीं है, तभी से आशंका थी। लेकिन अब नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार अगर इस बात का इशारा कर रहे हैं कि हमारे बीच में कांग्रेस कैके थी, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि देयर इज सो चांसेस, संभव है नीतीश कुमार, मैं पलटू कुमार नहीं कहना चाहता उस व्यक्ति को, क्योंकि मैं उसकी वाकई बहुत इज्जत इसलिए करता था, चलिए अब भी करता हूं थोड़ी बहुत, कि बिहार के हालातों को पलटने में उसने काम तो किया था। यह बात दीगर है कि बिहार के हालात वो नहीं हो पाए कि जिसके लिए बिहारी जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ से कुछ ना से कुछ हाँ तो है। तो इस वजह से नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार अगर इस बात को कह रहे हैं, तो दर्शकों आप भरोसा रखिए, संभव है कि नीतीश कुमार फिर कोई पलटी मारे। और एक बात मैं और बता दूं, ये पर्सनल आशंका कुछ लोगों की और मेरी भी है। देखिए, सब कुछ सही चल रहा था, गठबंधन नीतीश कुमार ने बनाया, वहां पे इसमें कोई दो राय नहीं कि उनको संयोजक बनाने में कुछ दिक्कत हुई, देर हुई, कांग्रेस आई की तरफ से भी हिल इज्जत हुई उसके अंदर। उसमें उनका अहंकार मान लीजिए या उनका अहम मान लीजिए, उनकी आना मान लीजिए, उसको ठेस पहुंची। उन्होंने वही बुत जो बनाया था उसे तोड़ दिया उसी शिल्पकार ने, ये बात हकीकत है। लेकिन फिर भी ऐसा भी संभव है कि दबे बाम पर आते आते जाम छिन जाए। 272 की लड़ाई है, 303 पूरे नहीं हो रहे थे इस बिहार की वजह से भारतीय जनता पार्टी के। 39 सीटें अगर घट जाती हैं, 35 सीटें घट जाती हैं, तो 270 से नीचे आ जाते हैं। और महाराष्ट्र में जिस प्रकार का डेंट अभी तक लगता हुआ दिख रहा है, उससे भी लगता यह था कि 303 नहीं है, 272 का आंकड़ा नहीं पा पाएंगी। अब बिहार के अंदर तथाकथित इस बदल ने, इसने उथल पुथल ने ये तो बात साबित कर दी है कि साहब
परसेप्शन तो तोड़ दिया इंडिया अलायंस का, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी 12-15 लोकसभा आने के बाद और 272-80 अगर नहीं आ पाए, उस वक्त नीतीश कुमार ने पलटी मार दी, मोदी जी कहाँ जाओगे, तेरे दर से उठा तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा, और कभी इसके दर कभी उसके दर, गम जिंदगी तेरा शुक्रिया, कहाँ कहाँ से हम गुजर गए। तो ये नीतीश कुमार के बारे में भी है। उधर जयंत चौधरी को तोड़ने की बात है, लेकिन मैं आपको दर्शकों को एक बात और बताता हूँ इसी एपिसोड में। 2022 में जब मायावती और अखिलेश यादव का जो है आपस में जो है, नहीं 2022 में नहीं 19 में हुआ पैक्ट उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में, तो 10 सीटें जीत गए भारतीय बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी 5 सीटें। जो उम्मीद की जा रही थी वो नहीं हुआ, क्योंकि 2 बड़े नेता मिल जाने का मतलब ये नहीं होता कि नीचे लोकल के जो वोटर्स हैं, दर्शक हैं, वो भी बदल जाएं। कार्यकर्ता भले ही तुम्हारे पक्ष में आ जाएं, लेकिन एक बात बताऊं, वोटर का अपना भी कुछ विवेक होता है, परसेप्शन बनाता भी है, बिगाड़ता भी है, करता भी है। इमरान खान के बारे में पाकिस्तान में जाकर देख लो, जेल से तमाम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा है वो तो जीता हुआ था, उसके बारे में बेईमानी के आरोप लग रहे हैं। उसके पास कुछ नहीं था, ना उसकी पार्टी थी, ना सिंबल था, ना उसको प्रचार करने की आज़ादी थी। उसने नए लड़के खड़े कर दिए और हालात क्या करके दिखाया कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा, और उसको तो बेईमानी से हरा दिया गया। तो आप ये न समझें, असल ताकत तो वोटर्स की है। इसको इन्फ्लुएंस तो किया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए इसका बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। नीतीश कुमार का जो वोटर है वो व्यतीत है, संभव है। मैं कई बार बता चुका, अगर कांग्रेस और तेजस्वी यादव जो वहां के महानायक बनकर उभर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं, तेजस्वी यादव वहां का दूसरा जेपी बन सकता है। हालांकि मैं नीतीश कुमार के बारे में उम्मीद करता था, लेकिन जिस तरह से वहां सामाजिक न्याय की धरती उसको कहा जाता है, वहां पर मैं अपनी बात पहले वो पूरी कर दूं, तो कांग्रेस अगर बढ़िया करके इलेक्शन लड़ती है तेजस्वी यादव के साथ, तो नीतीश का वो वोट शायद कांग्रेस के कैंडिडेट को आ जाए उन सीटों पर, अगर तेजस्वी यादव कांग्रेस के लोगों को लड़ाते हैं। अब आ जाती है ज़मीनी बात। तो मैं आपको बताऊं, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर आज तक नहीं बना पाई। धार्मिक उन्मादिता आप वहाँ नहीं फैला सकते, चूंकि वहाँ जातीय मामले दूसरे हैं। वहाँ का वोटर उत्तर प्रदेश जैसा नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में एक साउथ के आदमी ने कहा कि गोबर पट्टी है, हालांकि उसने तो बिहार को भी जोड़ दिया था, लेकिन यहाँ के लोगों के भेजे के अंदर जो गोबर बताते हैं बहुत से लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन बात यह कि वहाँ धार्मिक पशु नहीं है, ज़्यादा धार्मिक उन्मादिता नहीं है वहाँ ज़्यादा। वहाँ अपने अपने इश्यूज़ हैं। वहाँ का जो बिहार का बंदा सुबह सुबह अखबार ज़रूर पढ़ता और अपने विवेक से सोचता भी है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ कामयाब नहीं हुई। लालू प्रसाद, शरद यादव, नीतीश कुमार, ऐसे नेता, जेपी लोग, ये तमाम लोग जो है वहाँ कामयाब हुए, क्योंकि बुनियादी ज़रूरतें कमज़ोर अमीर की और गरीब की लड़ाई को वो जानते हैं। तो ये जो नीतीश कुमार गए हैं, वहाँ के लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है। किसी भी माहौल के अंदर, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ऐसी धार्मिक उन्मादिता नहीं फैला पाई जैसा कि देश के किसी हिस्से में उसने की है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि अब नीतीश कुमार का वो वोटर शायद संभव इधर आ जाए, और वो जानता है तेजस्वी यादव के पास शायद उसका बैकग्राउंड की वजह से ज़्यादा ना आ पाए, लेकिन कांग्रेस का मुखौटा लगाकर अगर उन 17 सीटों पे तेजस्वी यादव लड़ा देते हैं और जातीय समीकरण साथ देते हैं, तो नीतीश कुमार जो है बहुत बड़ा झटका लगेगा। और नीतीश कुमार अगर जीतकर आ भी गए तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो मोदी जी के एनडीए के गठबंधन में उन्हें प्रधानमंत्री बनाएं। संभव है उनकी वो सीट का एक पाया खींचकर बिहार के अंदर ले आए। बिहार ही एक ऐसी धरती देश के अंदर बची है दोस्तों, मैं आज किसी डिबेट में कह रहा था कि वो वाकई सामाजिक न्याय की धरती है, और वो लोग वहाँ के हैं। वहाँ के लोग, आप वहाँ पे अभी कल जो है वहाँ पर अविश्वास पत्र पर जो है वोटिंग होने जा रही थी, तो वहाँ आम बिहार के लोग और तेजस्वी यादव के लोग विधानसभा को कूच कर रहे थे। पुलिस को रोकना पड़ा है। जो यहाँ बुलडोजर का डर दिखा करके लोगों को घरों के अंदर बंद कर दिया जाता है, घरों को तोड़ दिया जाता है, गोली चला दी जाती है, मार भी दिया जाता है, बाद में पता चलता है कि वो घर तो गलत टूट गया था। बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार के अंदर जो आम आदमी है वो अपने हकूक़ को जानता है, कानून की मर्यादाओं को जानता है, वो सड़क पर आना जानता है, आंदोलन के अंदर अग्रणी रूप उसने ले चुका है। और बिहार ने ही देश को कई बार दशा दिखाई है दोस्तों। उन पढ़े लिखे लोगों से तो समझ में नहीं आ रही है बात, लेकिन हो सकता है बिहार के वो लोग जो राजनीतिक एतबार से तो बहुत पढ़े लिखे हैं, भले आर्थिक एतबार से इतने ना हों, तो वो लोग फिर दोबारा से शायद दिखा दें। वो दौर भी देखा है, तबारीक की नाखों ने, लम्हों ने खता की, सदियों ने सज़ा पाई। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।